हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ओव्यूलेशन जो है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के लिए। और काफ़ी सारी महिलाएं जो है उनको आजकल की जो डेली लाइफस्टाइल है, जो उनका डेली रूटीन होता है या फिर खान पान होता है, इन सब चीज़ों के चलते जो आजकल का खान पान का तरीका है, जिसमें फ़ास्ट फूड काफ़ी ऐड हो चुका है खाने में, या फिर बाहर की चीज़ें तली हुई ज़्यादा खाते हैं, नींद का कम होना, क्योंकि आजकल जो मोबाइल चलाते हैं, आज दिन भर रात में भी देर रात तक मोबाइल चलाते हो, तो इसके वजह से जो आपकी नींद है वो कम होती है। और इसके कारण जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस होता है सारा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो, चाहे अंडे बनने की प्रक्रिया हो, चाहे फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हार्मोन इम्बैलेंस के चलते आपके साथ हो जाती है। कई महिलाओं को थायराइड होती है, पीसीओएस होता है, पीसीओडी होती है। कभी कभी सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी कई सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कुछ भी उनको डिसीज़ नहीं है, पीरियड भी सही टाइम से आते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो उनके लिए ओव्यूलेशन जो है इसको ट्रैक करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के चलते जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं वो 80 से 70% होते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन जो होता है ये अगर ठीक से हो जाता है तो प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाती है। लेकिन ओव्यूलेशन के बारे में कई सारी महिलाओं को पता नहीं चल पाता कि ओव्यूलेशन एक्चुअली कब होता है, कौन से दिन होता है, इसको कैसे पता करना है, सिम्टम्स क्या क्या है इसके, एक ऐसा बॉडी आपकी क्या साइन देती है कि जिससे पता चल सके कि ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, पीरियड जब भी आपका स्टार्ट हो जाता है तो पीरियड आपका नॉर्मली किसी किसी का 4 डे, किसी किसी का 5, किसी किसी का 7 डे पे एंड हो जाता है। तो ये सब हम 7 डेज़ नॉर्मली पकड़ के चलते ही कि 7 डेज़ में पीरियड ख़त्म हो जाता है कई सारी महिलाओं का। तो अब इसके बाद से जो प्रोसीजर है ओव्यूलेशन का, यानी कि एग जो बन रहे होते हैं फॉलिकल्स वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इनकी प्रॉपर साइज जब भी हो जाती है तब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से जो डिस्चार्ज होता है आपका, वजाइनल डिस्चार्ज वाइट कलर का होता है, इसमें कलर में बदलाव आते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, पिगमेंट जो होता है, हम कह सकते हैं, यानी कि उसका थिकनेस हो, चाहे लिक्विड टाइप का हो, ये डिस्चार्ज में भी फ़र्क नज़र आता है। तो इन सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, या ओव्यूलेशन हो चुका है, या फिर ओव्यूलेशन हो के भी ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। बस आपको ठीक तरीके से आपके डिस्चार्ज को ऑब्ज़र्व करना है, और उस डिस्चार्ज में जो फ़र्क है वो समझना है। उसका कलर का भी फ़र्क होता है। साथ ही में जब भी ओव्यूलेशन होता है आपका जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ये एक वाइट डिस्चार्ज होता है, और ये स्टिकी होता है, काफ़ी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो इसके चलते आपको समझना है कि आपका ओव्यूलेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ओव्यूलेशन जो होता है स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 आवर्स तक ही रहता है। 50% महिलाओं में तो ये 22 आवर्स तक भी रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है एक की। तो इसी के दौरान आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सिम्टम्स की बात करेंगे तो ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। जब भी डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज के साथ साथ कई सारे सिम्टम्स बॉडी आपकी साइन दे देती है। तो उसमें एब्डोमिनल पेन जो होता है, या फिर एक साइड में पेन होना होता है, क्रैम्पिंग होती है। हालांकि यहाँ तक आपका जो मूड होता है वो भी चेंज हो जाता है। ओव्यूलेशन के चलते आपका मूड एकदम हैप्पी, अच्छे तरीके से आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हो, जिस तरह के। अब इसके उलट जब भी आपका पीरियड होता है तब पीरियड के दौरान आप चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात नहीं करते हो। कोई आपको ज़रा सी बात पे कुछ कह दे तो आप उनसे
ज़ोर की आवाज़ में बात करते हो या फिर चिड़चिड़ करते रहते हो, इग्नोर करते हो। तो इसके उलट जो प्रेगनेंसी होती है इसमें आप हैप्पी रहते हो, आपका कहीं घूमने का मन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग वगैरह, चाहे जो चीज़ें आपको पसंद हो, आपका मन खुश रहता है इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इन तरीके से आपको समझना है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अगर ओव्यूलेशन के दौरान ही आप ट्राई कर रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, और ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, आपको डिस्चार्ज द्वारा पता चल पा रहा है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको हेल्प हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव होने में। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन है, पीरियड इरेगुलर है, आपका ओव्यूलेशन टाइम नहीं पता चल जाता आपको, जो कि होता है आपके पीरियड के 10 डेज से बाद 18 से 19 डेज तक कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी टाइमिंग में ओव्यूलेशन अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डे पे हो सकता है, इसका कोई सेम डे नहीं होता या फिर सेम टाइमिंग नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ रही है, फिर भी कन्फ्यूजन है, तो आप ओव्यूलेशन किट मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ओव्यूलेशन किट होती है। इससे आप जो यूरिन है, जिस तरह आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो उस तरह आप इसको यूज़ करके ओव्यूलेशन का पता लगा सकते हो आसानी से। तो आई होप कि आपको ओव्यूलेशन कब होता है, कितने दिन के लिए रहता है, या फिर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से पता करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने इजीली आपको बताई है। आपको समझ आएगा, इस भाषा में मैंने आपको समझाई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।